मानस के सही भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 153 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जब प्रताप रव भयो नृप फिरी दुआई देश, प्रजा पाले अति वेद विधि कतौ नहीं अधिलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका से लिखते हैं। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुआई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजर निधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस कार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही राजा स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुवट सब समर जुझारा। सेन विलोक राव हर्षाना, अरबाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे और सब के सब रण में जूझने मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन स्वाधीन चले बजाई। जय तय परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन और शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नृपदीने। सकल यवन मंडल ते काला, एक प्रताप बान में पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमखंडों के वश में कर लिया। राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। विश्व कर बाहुबल, निज पर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुखो, सेवई समय नरेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ और काम आदि के सुखों को समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप बान बल पाई, काम धेनु बेभूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुकारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रतापवान का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखब नीति नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था।
राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविधि विधि दाना सुने शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेकों प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुआए सब तीर्थ ही विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब और फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लग कही पुराण श्रुते एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहिति अनुराग। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस बोल का भावार्थ इसका लिखते हैं। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करे जो धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़े बरबाज बारिक राजा मृगया कर सब साज समाजा। विंध्याचल कबीर बन गयु मृग पुनीत वो मारत भयु। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिर विपिने नप दीक बराहू जन बन दुरै ससे ग्रसराहू। बड़ विदु नहीं समात मुकमाई मनो क्रोध वसी उगिलत नाई। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा का को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने पर उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। फूल कराल दसन छवि गाई तन विशाल पीवरे अधिकाई। गुरगुरात है आरोप बाए चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बरा चपर चले है सटक नपो आंख न होई निभाओ। सियापति नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदासी इस धोए का भावार्थ इसका से लिखते हैं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाला उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला।
और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आज के लिए कथा का यही पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय बच्चों कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।